एकदम दुश्मन की तरह इथेनॉल के पीछे पड़ गए सारे सारे। कोई भी बदलाव शुरुआत में परेशानी पैदा करता है। देश की जनता इनको सस्ता पेट्रोल मांगती रह गई और इन्हें तो बदले में दिया गया। इथेनॉल लेकिन क्या असली प्रॉब्लम इथेनॉल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, प्रॉब्लम शुरुआत से ही इथेनॉल था ही, बल्कि प्रॉब्लम था उसको बेचने का तरीका, जिस पर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। पुराने वाहन वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी चुपचाप आपकी पुरानी कारों को खत्म करने का प्लान। गरीब आदमी 15 साल पुराना वाहन से टैक्सी में चला करके अपना पेट पालता था। बिकॉज ऑफ 22% ऑफ इथेनॉल पोल्यूशन विल बी रिड्यूस्ड। देखिए, इथेनॉल रातों रात नहीं आया, बल्कि इसे बहुत शातिर तरीके से हमें खरीदने पर मजबूर किया गया। जैसे ब्राजील में 1980 से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा था, तो किसी ज्ञानी आदमी ने कहा ये बढ़िया लग रहा है, हम भी करेंगे। और 2003 में इंडिया ने पेट्रोल में 5% इथेनॉल मिलाना शुरू किया। 5% से 10% इथेनॉल मिक्सिंग तक पहुंचने में इंडिया को लग गए ऑलमोस्ट 20 साल। इन 20 सालों के बीच में जो शातिर खेल हम कंज्यूमर्स के साथ खेला गया, अगर आप वो समझ गए तो बहुत इजीली समझ जाएंगे कि इस प्रोडक्ट तक हम नहीं गए, ये प्रोडक्ट हमें पकड़ा दिया गया। देखो, 2012 में कयामत आने वाली थी, वो तो आई नहीं, लेकिन 2014 में हमारे यहाँ मिस्टर मित्रू की सरकार आ गई। तो 2015 में सरकार ने कहा पोल्यूशन और एमिशन को कंट्रोल करना है। फिर एक नई पॉलिसी आई, दिल्ली से शुरुआत हुई। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रेस्ट्रिक्शंस लगनी शुरू हुई, जिससे देश भर में पहली बार पब्लिक को सिग्नल मिला कि पुरानी गाड़ी रखना धीरे धीरे महंगा पड़ने वाला है। फिर 2016 में BS6 अनाउंस हुआ और यहीं से एक्चुअल गेम शुरू होता है। देखिए, 2020 तक मार्केट में BS6 गाड़ी आने लगी थी, लेकिन इन गाड़ियों के साथ एक खेल ये था कि सरकार ने पोल्यूशन रोकने के लिए डीजल गाड़ियों को इतने नए नियमों में लपेट दिया था कि कंपनीज को डीजल इंजन बनाना ही महंगा पड़ने लगा। अब जो आदमी थोड़े पैसे ज्यादा देकर डीजल इंजन लेना भी चाह रहा था, उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि बहुत से कॉमन ब्रांड्स ने डीजल मॉडल बनाना ही बंद कर दिया। मतलब इनडायरेक्टली आदमी को धीरे धीरे डीजल से हटाकर पेट्रोल की तरफ धकेला गया। और दूसरी तरफ ये 2021 में लेकर आ गए व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, जिससे पब्लिक को बहुत नए तरीके से नई गाड़ियां लेने के लिए उकसाया गया। तो जो गाड़ी स्क्रैप करेगा वो नहीं लेने वाला ही है, तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा। और यहाँ इन्होंने रीजन बताया, पुरानी अनफिट गाड़ियों को रास्ते से हटाना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करना। अब बाकी दो को तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पॉलिसी के लागू होने के बाद खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री डिस्कशंस में नई गाड़ियों की सेल्स बढ़ने की बात होने लगी। और ये होना ही था, क्योंकि एक तरफ पुरानी गाड़ी स्क्रैप करवाने पर ओनर को मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट, रजिस्ट्रेशन फी वेवर, रोड टैक्स में कंसेशन एंड इंसेंटिव्स देने का वादा किया गया, जो आगे चलकर ग्राउंड लेवल पर एक अलग ही गेम बन गया। दूसरी तरफ री रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल की फीस को जबरदस्ती बढ़ा दिया गया और उसमें नए एमिशन रूल्स, एज लिमिट्स, फिटनेस रिक्वायरमेंट्स की प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करके पुरानी गाड़ी पालने को जानबूझकर और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ने खुद कहा कि ये सब करने का मेन मकसद पुरानी गाड़ियां रखने को डिस्करेज करना है। मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने पहले पुरानी गाड़ियों को प्रॉब्लम बनाया और फिर नई एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल वाली गाड़ियों को उसका सोल्यूशन बताया। ऊपर से नए एमिशन नॉर्म्स और रिन्यूअल की सर्कस से परेशान बहुत से गाड़ी वालों पर पुराने व्हीकल्स रिप्लेस करने का प्रेशर बढ़ने लगा। लोगों ने EMI पर नई पेट्रोल गाड़ियां खरीदनी शुरू की और उनकी EMI खत्म होने से पहले सरकार ने पेट्रोल को और इनहैंस कर दिया, जो आगे चलकर एक नया हेडेक बन गया।